बताइए। प्रणाम, जय प्रणाम। गुरुदेव। ये पूरी आर्ट्स कैटेगरी की स्टॉल है जिसमें वेद हैं। वेद आठ आठ है, मतलब 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद 4 भाग में है, अथर्ववेद 2 भाग में है, यजुर्वेद 1 भाग में और सामवेद भी 1 है। पूरे 40 अध्याय के हैं। इनके साथ फिर उपनिषद है, 3 उपनिषद हैं, जिसमें तीनों को मिलाकर के 108 उपनिषद होते हैं, जिसमें एक में 42 है, फिर एक में 42 है और एक में 24 है। इसके बाद आता है दुर्लभ उपनिषद 108, दुर्लभ 108 उपनिषद। ये भाग 1 और भाग 2 में है। ये भी वेदों से ही निकाले गए हैं। जब वेदों को और समझना हो तो उपनिषद में उनकी व्याख्या है। वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, पर कुछ मंत्रों का रहस्य वो उपनिषदों में आपको दिया हुआ है। फिर इसके बाद आते हैं दर्शन। ये दर्शन जैसे ये है, 6 दर्शन हमारे पास होते हैं। सांख्य एवं योग दर्शन, ये 2 दर्शन हो गए। मीमांसा दर्शन, ये 1 दर्शन है। 2 1 2 और 1 3 हो गए। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन, ये 2 हो गए 5। और छठवें वेदांत दर्शन है। ऐसे करके इसमें दार्शनिक पक्ष यानी दर्शन कराया गया है, सृष्टि का, ब्रह्मांड का, इस पदार्थ का और इस जगत का। तो ये दर्शन के माध्यम से आपको पता चलेगा। जैसे मीमांसा दर्शन होता है, धार्मिक प्रकरण बताया है, जिसमें धर्म की व्याख्या समझाई गई है, वो इसमें है। धर्म की व्याख्या कितनी सुंदर हो सकती है। तो जैमिनी मुनि जी थे जिन्होंने इसको लिखा, इसके बारे में लोगों को अवगत कराया, और ये काफ़ी प्राचीन है। और इसमें पहला अध्याय ही धर्म प्रकरण है। इसके बाद आते हैं पुराण। पुराणों में अभी हमारे पास विष्णु पुराण है। विष्णु नारायण के पूरे 24 अवतार, इनकी उत्पत्ति का रहस्य और इनके पीछे क्या कारण था जो इनको अवतार लेना पड़ा। वैसे तो वो मनुष्यों को भेजते हैं, वो सब हम उनका ही एक अंश है। जैसे सागर की एक बूंद, लेकिन फिर भगवान को स्वयं क्यों आना पड़ा? तो वो जब आस्था पर संकट आता है तब उनको आना पड़ता है, तब वो अवतार लेते हैं। तो जैसी कुरीति कुविचार होते हैं वैसा ही वो अवतार लेते हैं। ये अब मत्स्य अवतार यानी मत्स्य महापुराण, पहला अवतार उन्होंने यही लिया था कि छोटी सी जैसे मछली होती है, फिर उसका आकार बढ़ता गया तो उसको बड़े तालाब में उसको ट्रांसफ़र किया गया। फिर चेतना का कैसे विकास होता है वो आपको मत्स्य पुराण में जानने को मिलेगा। गरुड़ पुराण में, तो गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु से संबंधित सारा इसमें रहस्य दिया कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करने के पीछे उद्देश्य के अनुसार हमें उसका रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है, अच्छा भी और बुरा भी, वो इसमें मिलता है। योग वशिष्ठ, जब भगवान राम को सारा ज्ञान हो गया था तब उनको ना इस संसार से वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो वशिष्ठ जी ने भगवान राम को एक अच्छे से परिचय दिया और पूरा उनको पूरी सृष्टि का रहस्य और संसार से जोड़ा, इसके उद्देश्य से जोड़ा। तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से 3 भाग में 4 भाग में उपलब्ध है। वो योग वशिष्ठ में बहुत संपूर्ण ज्ञान दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत प्रकृति है। इसके बाद आते हैं वेदों का दिव्य संदेश। वेदों को और समझना है तो इनके कुछ मंत्रों को इनमें समझाया गया है, जिसमें एक मंत्र की 2 या 3 पेज की व्याख्या है कि उसमें संदेश क्या है। तो ये हम जैसे साधारण लोगों के लिए, साधारण बुद्धि के लोगों के लिए ये सारा ग्रंथ उपलब्ध है। परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी दोनों ने इसको युग के अनुसार सरल भाषा में किया है। ये वेदों की स्वर्णिम सूक्ति है, मात्र 15 रुपये की पुस्तक, लेकिन एक एक लाइन के एक छोटे छोटे आधी लाइन के छोटे छोटे सेंटेंस के रूप में वेदों के महत्वपूर्ण सूत्र समझाए कि हम इसको रट सकते हैं चलते हुए। ये आती है स्मृति। फिर ये स्मृति दर्शन जो ऋषियों को अपने याद रहा, तो सारी स्मृतियाँ 20 हैं, तो 20 स्मृतियों का समुच्चय और उन पर क्या कहा गया, क्या उपलब्धि थी। तो ये सारे के ग्रंथ हैं, ये ऋषियों ने सुना था, फिर उनको याद रखा, इसलिए उनको स्मृति कहा जाता है। उनका कलेक्शन आपको इसमें